एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन करोड़पति को लेके जो हमारा चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं 1 लाख का कैपिटल को 1 CR में कन्वर्ट करने वाली हूँ। एंड बहुत लोग को नहीं पता होगा, बहुत लोग को लग रहा होगा कि ये लाइव ट्रेड है। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चैलेंज अभी डेमो ट्रेड में चल रहा है। एंड अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो सेम चैलेंज को मैं लाइव ट्रेड में करूंगी। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कि मिशन करोड़पति में क्या ट्रेड ली। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाने वाली हूँ जो मैंने ट्रेड ली थी। जैसे कि ये ट्रेड डेमो अकाउंट पे चल रही है, तो डेमो अकाउंट के लिए मैं फ्रंट पेज ऐप यूज़ कर रही हूँ एंड उसका कोई वेब एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा है। मैं रिकॉर्डिंग को मैं प्ले करती हूँ। ये दो मेरी ट्रेड्स थी लास्ट वीक, मतलब पूरे हफ्ते बस मैंने दो ट्रेड ली। एक तो ये है 25,000 का पीई, और आज एक और ये जो ट्रेड है ये मैं दिखाती हूँ मैंने कब ली थी। 25,000 का पीई जिसमें मुझे लॉस हुआ, जितना मेरा कैपिटल था सब मेरा चला गया। एंड सेकेंड ट्रेड मैंने ये एक्सपायरी वाले दिन ली है 25,100 का पीई, जिसमें मुझे लगभग 200% 1,97,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसमें भी मेरा 1 लाख का कैपिटल लगा था एंड इसमें भी मेरा 1,16,000 का कुछ कैपिटल लगा था। तो चलिए देखते हैं कि किसमें मुझे लॉस हुआ एंड जो लॉस वाली ट्रेड मैंने कब ली थी एंड प्रॉफिट वाली ट्रेड मैंने कब ली। पहले लॉस वाली को देखते हैं। लॉस वाली ये है 25,000 का पीई, ये मैंने ली थी 18 अगस्त को 10:28 पे। चलिए अब चार्ट पे जाते हैं। 18 अगस्त का ये चार्ट है एंड 10:28 पे, मतलब कि ये वाली कैंडल जब क्लोज हुई थी, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली थी। तो यहाँ पर जब ये रेड, मतलब पूरा 1 घंटा 11:15 बजे तक तो ये प्रॉफिट में थी। एंड इस प्रीमियम को भी मैं देखती हूँ कि प्रीमियम का चार्ट कहाँ पर है। 25,000, ये जो ट्रेड है ये है 25,000 का पीई। 25,000 का पीई मैं लगा लेती हूँ। ये ट्रेड, इसमें मैंने जो एंट्री ली थी इसका मेरा प्रीमियम बाय कितने पे किया था, मैंने 126 रुपये में बाय किया था। एंड इस ट्रेड को मैंने आज क्लोज किया है 6 रुपये की प्रीमियम पे। इसको मैंने 18 अगस्त को मंडे था, तो मंडे से मैं इसको अभी तक होल्ड करके रखी हुई थी, जो कि मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। बट ठीक है, ये सब मैं अभी डेमो अकाउंट में कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे अपनी जो मेरी गलतियाँ हैं वो सब मुझे सीखने को मिल रही हैं। तो 18 अगस्त को मंडे को मैंने ट्रेड प्लेस करी थी 126 के प्रीमियम पे। तो कहाँ पे मैंने करा था, 10:28। ओके, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन के पहले ये वाली कैंडल पे 126, जब ये आपको ये विक दिख रहा है तो 126 के प्रीमियम पे मैंने बाय किया था, और ये प्रीमियम 126 का प्रीमियम लगभग 180 रुपए तक गया था 18 अगस्त को ही। तो भी मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था, मतलब 126 का प्रीमियम 180 तक गया। ये जो यहाँ पे मुझे 50-55 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मेरा टारगेट 50-55 से ऊपर का था। तो इसलिए मैंने उस ट्रेड को होल्ड करके रखा था। लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन फिर वापस कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया 153 तक गया। तो जब 153 तक दोबारा गया तब मुझे होप आई कि शायद अब वापस चला जाएगा। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे तो ये प्रीमियम आज, ये मंडे को जो प्रीमियम आपका 180 रुपए तक चला गया था, 190 रुपए तक, वही प्रीमियम आज 0 रुपए में क्लोज हो गया। तो यहाँ पे मैंने 6 रुपए में इसको सेल कर दिया था। तो ये मेरी लॉस वाली ट्रेड है, जो कि मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैं उसको होल्ड करी। यहाँ पर सेम डे का अगर चार्ट देखेंगे तो 18 अगस्त को तो यहाँ तक मेरा प्रॉफिट था, उस दिन मेरा प्रॉफिट था, और प्रॉफिट नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट था। लेकिन नेक्स्ट डे के बाद से मार्केट कॉन्टिन्यूस ऊपर गई, बैक टू बैक। अगर मैं डे वाला चार्ट देखूंगी तो डे वाले में बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बनी है एंड इस वजह से मेरा लॉस हो गया। तो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। अब आते हैं एक्सपायरी वाली ट्रेड, मोस्ट अवेटेड ट्रेड, एक्सपायरी वाले दिन की ट्रेड। क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन पे आपको प्रीमियम बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो सस्ते प्रीमियम पे आप क्वांटिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। तो अब एक्सपायरी वाली ट्रेड देखते हैं। ओके, ये नेक्स्ट ट्रेड मैंने आज ली है 25,100 का पीई। ओके, इसको मैं प्ले करती हूँ।
ये ट्रेड मैंने कितने बजे लगाई थी? ये ट्रेड मैंने लगाई है 1:15 की कैंडल पे। आप देखोगे तो मैंने इस प्रीमियम को बाय किया था 1:15 प्रीमियम ऑलरेडी सब डिके हो चुके थे। मैंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं ली। मैंने पहले सोचा कि डिके होने दो, डिके होने के बाद अगर कहीं मुझे लगेगा कि रिजेक्शन मिल रहा है तब मैं ट्रेड लूंगी। तो 1:15 मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी और 12 रुपए का प्रीमियम, 11 रुपए 95 पैसे, मतलब लगभग 12 रुपए का प्रीमियम मैंने बाय किया था। एंड यहाँ पे मैंने टारगेट डाल दिया था। पहले मैंने टारगेट डाला था 25 रुपए, जस्ट डबल डाला था। एंड उसके बाद 12 दूना 24, 25 डाला। लेकिन फिर मुझे लगा कि नई मार्केट और गिर सकती है, तो फिर मैंने उस 12 को उस 25 रुपए को फिर अगेन मैंने मॉडिफाई कर दिया 36 पे। सो सोचो यहाँ पे 15, ये ट्रेड मेरी कब क्लोज हुई? 1:15 पे मैंने ट्रेड प्लेस करी थी और 1:42 पे टारगेट मेरा हिट हो गया। अब इसको चार्ट पे देखते हैं 1:15 पे कहाँ पर मैंने ट्रेड ली थी। सो इसको मैं 15 और छोटे टाइम फ्रेम पे जाती हूँ। 15 मिनट का चार्ट पे 1:15। सो ये जब एक रेड कैंडल बनी एंड ग्रीन बनी, फिर यहाँ पर अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो 11:15, 12:15, 1:15। सो यहाँ पर इसमें 1 घंटे में तो ये ऐसे विक बना दिया, क्योंकि उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई थी। 15 मिनट में ही आते हैं। तो मैंने ट्रेड ली थी 1:15 बजे। सो ये रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद, या क्लोजिंग के बाद क्या मतलब, ये कैंडल कितने बजे क्लोज हुई? ये कैंडल क्लोज हुई 1 बजे की कैंडल है, ये 1:15 की कैंडल है। एंड इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने एक ट्रेड प्लेस करी। और चलिए अब इसको प्रीमियम के भी चार्ट पे पैरेलली देखते हैं। ये जो मैंने ट्रेड ली है ये है 25,100 का पीई। इसको प्रीमियम के चार्ट पे भी देखते हैं। सो 25,100 का पीई। अब देखते 1:15 कहाँ गया। यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर मैंने 1 बजे की कैंडल है, फिर ये नेक्स्ट 1:15 की कैंडल है, उसके बाद मैंने ट्रेड ली थी। और ये ट्रेड आप देख रहे होगे कि तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम गया था, इसका हाई कितना दिख रहा है? इसका हाई यहाँ पर आप देखो, हाई कितना लिखा है। हाई इस कैंडल का है 39 रुपए तक का प्रीमियम गया था। 19 रुपए का प्रीमियम 39 रुपए तक चला गया। मैंने टारगेट 36 रुपए डाला था, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मार्केट ने आज के हाई को नहीं ब्रेक किया। यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट में, आप देखो तो फर्स्ट कैंडल ये बनी, फिर ऊपर गई, लेकिन आज का हाई नहीं ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर एक रेड कैंडल बनी। तब मुझे लगा कि ये ऊपर जा नहीं रही है तो शायद अब नीचे जाएगी, बट नीचे सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी आपको नहीं पता। तो इस वजह से आप टारगेट छोटा रखो। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पहले मार्केट यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाई, रिजेक्शन मिला, फिर वापस ऊपर चली गई। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखो, अगर यहाँ पे ये विक ना बना के एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती तो शायद मैं इस वाली ट्रेड को और होल्ड करती। लेकिन जब ये विक बनने लगी और मैंने टारगेट ऑलरेडी 36 रुपए डाल दिया था, फिर मुझे लगा था कि अगर मुझे प्रीमियम के चार्ट पे रिजेक्शन दिखेगा तो मैं चाहे भले ही कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल दूंगी या फिर कम रुपए में भी निकाल दूंगी। अगर ये रिजेक्शन भी मिल जाता तो इस कैंडल का क्लोजिंग है 22 रुपए, तब भी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट पे थी। रिजेक्शन के बाद भी अगर मुझे दिख जाता कि प्रीमियम के चार्ट पे रिजेक्शन मिला है तो मैं शायद 22 में भी एग्जिट कर जाती, तब भी मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करती। तो यहाँ पर रिजेक्शन मिला एंड फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर अगेन एक नई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल सकती थी, जब अगेन 15 मिनट की चार्ट में अगेन यहाँ पे रिजेक्शन मिला। ये कैंडल है 2:15 की। ये मैंने सोचा था ट्रेड लेने का, लेकिन मैंने सोचा 2:15 बज गया है, पता नहीं प्रीमियम बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम बढ़ा था। तो अब मैं 2:15 का दिखाती हूँ आपको। ये है 2:15 का, ये 2:30 का। ये 2:15 पे आप देखोगे 4 रुपए का प्रीमियम था, फिर 4 रुपए का प्रीमियम कितने रुपए में चला गया? 4 रुपए का प्रीमियम 21 रुपए में गया। मतलब यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। ये वाली ट्रेड मैंने प्लेस नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ था और मेरा ट्रेड 200% के साथ क्लोज हुआ था। तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहती थी कि मैं फालतू में अपना रिस्क क्यों लूँ। कि आज प्रीमियम बढ़ गया अच्छी बात है, बट अगर प्रीमियम ना बढ़ा होता तो मेरा जो प्रॉफिट होता वो लॉस में चला जाता। तो अगर मैंने ऑलरेडी ट्रेड अपनी प्रॉफिट पे क्लोज करी है तो मुझे लालच मैंने नहीं दिखाया, और मैंने दूसरी ट्रेड नहीं ली। बट ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर मार्केट बैक टू बैक आप देखोगे तो 1 2 3 4 4 कैंडल नीचे आई। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रीमियम 4 रुपए का प्रीमियम चला गया। आपने 4 में भी नहीं बाय किया होगा, अगर आपने 8 रुपए में भी बाय किया होगा तो 8 का जस्ट डबल हुआ है। यहाँ पे 8 से 20 रुपए में प्रीमियम गया है। सो ये थी मेरी एक्सपायरी की ट्रेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ ना कुछ आपकी लर्निंग हो रही होगी मेरे वीडियो के थ्रू।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सब्सक्राइबर। एंड आप भी मुझे बताइए कि आपने क्या-क्या ट्रेड ली, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में आप अपनी भी ट्रेड शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे भी शायद कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मुझे भी कुछ ना कुछ लर्निंग आपके ट्रेड्स के थ्रू मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।